नमस्कार साथियों। रीट मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखते हुए राजस्थान करंट अफेयर स्टार्ट किया गया है, जो कि जनवरी से कर्मचारी चयन बोर्ड 12 महीने का करंट पूछ रहा है। अभी हाल फिलहाल के एग्जाम के अंदर है, तो आपको 12 महीने का करंट तो कम से कम याद करना है। पहला है कि लाडो प्रोत्साहन योजना, बेटी को 7 किस्तों में पैसे मिलेंगे, 5 लाख रुपए, यानी 1.5 लाख रुपए मिलेंगे टोटल। जन्म के समय 5,000 रुपये, जन्म के समय 5,000, 1 वर्ष की आयु और टीकाकरण पूरा होने पर 5,000 रुपये। राजकीय स्कूल या राज्य सरकार से प्राप्त निजी स्कूल में पहली कक्षा में प्रवेश करने पर 10,000 रुपये मिलेंगे। जन्म के समय 5,000 रुपये और पहली कक्षा में प्रवेश करने पर 10,000 रुपये, ये दोनों याद रखने आपको। ये 1 वर्ष वाला छोड़ देना। राजकीय स्कूल या राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त किसी निजी स्कूल में छठी कक्षा में प्रवेश पर 15,000 रुपये। राजकीय स्कूल या राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त किसी निजी स्कूल में 10वीं कक्षा में प्रवेश करने पर 20,000 रुपये। यह आपको याद नहीं रखना है, ऐसे नॉर्मली आप एक बार इनको पढ़ लेना। राजकीय स्कूल या राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त किसी निजी स्कूल में 12वीं कक्षा में प्रवेश पर 25,000 रुपये मिलेंगे। एक ये याद रखना है। 2 ऊपर वाला बताया था, जन्म के समय 5,000 रुपये और पहली कक्षा में प्रवेश करने पर 10,000 रुपये, 12वीं कक्षा में प्रवेश करने पर मिलेंगे 25,000 रुपये। 3 फैक्ट ये होगी और एक ये 7 नंबर वाला याद करना है आपको कि सरकार से मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में स्नातक उत्तीर्ण करने और 21 वर्ष की आयु पूरी होने पर 70,000 रुपये मिलेंगे। ये याद रखना है आपको। यहाँ आपको 75,000 रुपये भी मिल सकते हैं, ये आंकड़ा याद रखना है आपको। 70,000 रुपये स्नातक उत्तीर्ण करने और 21 वर्ष की आयु पूरी होने पर 70,000 रुपये का प्रावधान। फिर फरवरी 2025 को राज्य कैबिनेट की बैठक में 4 नई पॉलिसी लाने का निर्णय लिया। जो 4 नई पॉलिसी है वो निम्न प्रकार है। इन 4 पॉलिसियों का नाम याद रखना आपको कि फरवरी 2025 के अंदर राज्य कैबिनेट के अंदर कौन कौन सी 4 नई पॉलिसी लाई गई थी। एक है लॉजिस्टिक पॉलिसी, फिर टेक्सटाइल एंड अपैरल पॉलिसी। इन 4 पॉलिसियों का नाम याद रखना है। राजस्थान युवा नीति 2025 और डेटा सेंटर पॉलिसी, ये 4 नाम है। 4 नाम याद रखना है। ये इनके बारे में बताए गए हैं, आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। फिर है मध्य पश्चिम या उत्तरी क्षेत्र के संयुक्त क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन। ये आपको लाइन देके एज इट इज ऐसे कैसे बोल सकता है कि ये सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था। ये आयोजित किया गया था जयपुर के अंदर। मध्य पश्चिम व उत्तरी क्षेत्र के संयुक्त क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन, जो कि जयपुर के अंदर आयोजित किया गया था। ये याद रखना आपको, सम्मेलन का आयोजित किया गया था। वर्तमान मुख्यमंत्री ने मध्य पश्चिम एवं उत्तरी क्षेत्रों की राजभाषा को सम्मेलन में हिंदी भाषा के महत्व और प्रचार प्रसार बढ़ावा देने की जरूरत पर बल दिया। यह वर्ष 2024-25 का दूसरा आयोजन है। इससे पहले मैसूर कर्नाटक में इस वर्ष का पहला क्षेत्रीय सम्मेलन, जो कि 4 जनवरी 2025 को आयोजित किया गया था। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आपको वो जयपुर वाला याद रखना है कि भी इसका आयोजन भी कहाँ किया गया, जयपुर के अंदर किया गया। फिर है कोमल कोठारी लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार। इनका नाम याद रखना है, ये किनको दिया गया। पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक कार्यक्रम का उदयपुर वर्ष 2024 का, यह पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक कार्यक्रम उदयपुर के द्वारा ये कोमल कोठारी लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिए गए। 2024 का है तो 2025 के अंदर दिए गए, 2025 का है वो 2026 के अंदर दिए गए। लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2 लोक साहित्यकारों को प्रदान किया गया। इन दोनों का आपको नाम याद रखना है। एक तो है गणपत सकाराम मसगे, जो महाराष्ट्र है, कठपुतली और चित्रकला हेतु। इतने नाम याद रखना। गणपत सकाराम मसगे महाराष्ट्र, कठपुतली और चित्रकला हेतु।
और दूसरा है रूप सिंह शेखावत जो जयपुर से है, बुआई कला है। तो इनका यह क्षेत्र भी पूछ सकते हैं, क्षेत्र भी याद रख लेना है साथ में। दूसरा हो गया रूप सिंह शेखावत जयपुर बुआई कला है। तो ये वो चार पॉलिसी थी जो ऊपर पड़ी थी आपने। राजस्थान लॉजिस्टिक नीति 2025, 5 फरवरी 2025 को, ये तारीख याद रखनी है। इसका मेन उद्देश्य को याद रखना कि भी ये किस उद्देश्य से ये नीति लागू की गई है। औद्योगिक विकास को प्रोत्साहन देने के साथ साथ अबाध कनेक्टिविटी व लॉजिस्टिक लागत को कम करना। एक तो ये याद रखना है, पेपर के अंदर आरपीसी नहीं है, पूरी की पूरी लाइन पूछी गई है आरपीसी के अंदर। फिर वेयर हाउस, साइलो, कोल्ड स्टोरेज, कंटेनर फ्रेट स्टेशन, एयर फ्रेट फ्रेट स्टेशन, कार्गो टर्मिनल, ट्रक पार्क आदि का। दो उद्देश्य हो गए। तीसरा इसका ये इम्पोर्टेंट है, रिको को आगामी क्षेत्रों में अधिकतम 10 एकड़ अथवा 10% आवंटन योग्य भूमि लॉजिस्टिक सुविधा हेतु आरक्षित की जाएगी। ये लाइन ऐसी की ऐसी याद करनी है आपको, सत्य सत्य कथन के अंदर मिल सकता है। फिर है दूसरी जो नीति थी, टेक्सटाइल एंड अपैरल पॉलिसी। राज्य सरकार व वस्त्र परिधान के क्षेत्र में प्रदेश को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में स्थापित करना चाहती है। राज्य सरकार का उद्देश्य है कि भी वस्त्र परिधान के क्षेत्र के अंदर राजस्थान को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में स्थापित करना। इसे ध्यान में रखते हुए राजस्थान टेक्सटाइल एंड अपैरल पॉलिसी 2025 को मंजूरी दी गई है, जो कि 5 फरवरी 2025, ये तारीख याद रखनी है आपको। 5 फरवरी 2025 को 4 ये पॉलिसी लाई गई थी। ये प्रदेश में टेक्सटाइल एंड अपैरल क्षेत्र में स्थित व समग्र विकास के साथ साथ इस क्षेत्र में रोजगार सृजन, कौशल विकास, नवाचार, उत्पादकता और निर्यात को बढ़ावा देगी। फिर ये याद करना है, 10 वर्ष तक अधिकतम 80 करोड़ रुपए प्रति वर्ष तक का एसेंट क्रिएशन इनिशिएटिव, ये याद रखना है आपको। वहीं दूसरी ओर इसे वैश्विक स्तर पर स्थानीय वस्त्र उत्पादकों की दक्षता और विश्वसनीयता में भी वृद्धि होगी, ये छोड़ देना। इस नीति से प्रदेश के वस्त्र उत्पादक लाभान्वित होंगे और राज्य में लगभग 40,000 करोड़ रुपए के संभावित निवेश से रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। निर्यात किए जाने वाले उत्पादकों से संबंधित इकाइयों को पेंट चार्जेस पर होने वाले खर्च का 25% पुनर्भरण मिलेगा। यहाँ 25 की जगह आपको पेपर के अंदर 30% भी मिल सकता है, क्योंकि ये याद रखने हैं। ये चारों नीतियों के मैंने अलग अलग फैक्ट है, ये याद रखने हैं। फिर है राजस्थान युवा नीति 2025, 4 फरवरी 2025 को। युवाओं को शिक्षा, कौशल, स्वास्थ्य, रोजगार, उद्यमिता व अधिकारों तक पहुँच बनाना इनका उद्देश्य था। फिर आपको पूछ सकता है कि यह नीति कौन सी नीति का स्थान लेगी। यह नीतिगत युवा नीति 2013 के स्थान पर लागू की जाएगी। नई नीति में कला, खेल, संस्कृति, साहित्य में उभरती प्रतिभाओं को समर्थन व सुविधाएं प्रदान करने का समावेश है। ये याद रखना है आपको। ये नीचे वाली लाइन छोड़ देना, ये छोड़ देना, ये मत करना। ये वो नीति है, उभरती युवाओं प्रतिभाओं को प्रोत्साहन के लिए नई युवा नीति। इनके अंदर ये फैक्ट है, आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। फिर डेटा सेंटर पॉलिसी, 4 नंबर है डेटा सेंटर पॉलिसी। सूचना प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी के बढ़ते प्रभाव को ध्यान में रखते हुए राजस्थान में निजी क्षेत्र में डेटा सेंटर की स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिए राजस्थान डेटा सेंटर पॉलिसी 2025 को मंजूरी प्रदान की गई है। सूचना प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी के बढ़ते प्रभाव को ध्यान में रखते हुए राजस्थान में निजी क्षेत्र में डेटा सेंटर की स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिए इस नीति की स्थापना की गई। राज्य में एक विश्व स्तरीय डेटा सेंटर इकोसिस्टम विकसित करना, ये इसका उद्देश्य है, एवं राजस्थान को डेटा सेंटर क्षेत्र में प्रमुख गंतव्य बनाना।
राजस्थान में एक विश्व स्तरीय डेटा सेंटर इकोसिस्टम विकसित करना है और राजस्थान को डेटा सेंटर क्षेत्र में प्रमुख गंतव्य बनाना है। 100 करोड़ से अधिक का निवेश करने वाले 3 डेटा सेंटर को स्टाम्प ड्यूटी में 100% छूट है। ये लाइन याद करनी है पूरी की पूरी। 100 करोड़ से अधिक का निवेश करने वाले पहले 3 डेटा सेंटर को स्टाम्प ड्यूटी में 100% छूट है। यह नीति राज्य में स्थापित होने वाले डेटा सेंटर की गतिविधियों की दक्षता, सुरक्षा और विश्वसनीयता को प्रभावित बनाएगी। ये लाइन याद करनी है। फिर ये याद करनी है कन्फर्म। इस नीति में डेटा सेक्टर को प्रोत्साहित करने के लिए 10 वर्ष तक 10 से 20 करोड़ प्रति वर्ष तक का असेट क्रिएशन इंसेंटिव, सनराइज इंसेंटिव, ब्याज अनुदान, बैंकिंग ट्रांसमिशन व व्हीलिंग शुल्क में छूट, भूमि संबंधी फ्लेक्सिबल भुगतान सुविधा, स्टाम्प ड्यूटी, भू रूपांतरण व विद्युत शुल्क में छूट है तथा बाह्य विकास शुल्क में छूट है सहित कई प्रावधान किए गए। इसमें ये प्रावधान छोड़ देना, ये याद रख लेना कि 10 वर्ष तक 10 से 20 करोड़ प्रति वर्ष तक का ये लक्ष्य रखा गया इसके अंदर। इस नीति में क्रियान्वयन में से राज्यों में आगामी 5 वर्षों में लगभग 20,000 करोड़ रुपए का निवेश आना संभावित है। फिर राजस्थान वन डिस्ट्रिक्ट वन डेस्टिनेशन योजना। इस योजना का उद्देश्य क्या है? राजस्थान में पर्यटन बड़े जिलों तक सिमट कर ना रहे, अतः पर्यटन विभाग अब छोटे जिलों में अनदेखे पर्यटन स्थलों पर भी फोकस कर रहा है। राजस्थान में पर्यटन मतलब जो पर्यटन आते हैं वो बड़े जिलों तक सीमित न रहकर छोटे जिलों में भी आना स्टार्ट करें, ऐसा राजस्थान इसका फोकस कर रही है छोटे जिलों के अंदर। कुछ ऐसे जिले भी दुनिया के नक्शे पर टूरिज्म में पहचान बना सकें, इसके लिए विभाग ने वन डिस्ट्रिक्ट वन डेस्टिनेशन स्कीम के तहत जयपुर, अजमेर, जोधपुर, भरतपुर जिलों के साथ छोटे जिलों में भी एक एक पर्यटन स्थल का चयन किया जाएगा। ये नाम याद रख लेना, जयपुर, अजमेर, जोधपुर, भरतपुर। इसके अंदर आपको ये उद्देश्य याद रखने हैं वैसे कि ये किस उद्देश्य से ये योजना बनाई गई है। फिर जल ग्रहण यात्रा का राज्य स्तरीय कार्यक्रम 12 से स्टार्ट किया गया था। ये स्थान भूल सकता है आपको। 5 फरवरी 2025 से जल ग्रहण यात्रा शुरू हुई। केंद्र सरकार द्वारा जल ग्रहण विकास के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2.0 के तहत जल ग्रहण यात्रा का राज्य स्तरीय कार्यक्रम 12 में हुआ। ये नाम याद रखना है कि भी आपको कहाँ से कहाँ हुआ थे। जल ग्रहण यात्रा का राज्य स्तरीय कार्यक्रम कहाँ आयोजित हुआ था? 12 में। इस परियोजना में 2021-22 से मार्च 2026 तक के राज्य में 149 परियोजनाएं 7.50 लाख हेक्टेयर के लिए स्वीकृत की गई, जिसकी लागत 1858.55 करोड़ रुपए है। ये याद रखना है, 149 परियोजनाएं 7.50 लाख हेक्टेयर के लिए स्वीकृत की गई, मार्च 2026 तक के लिए। ये तारीख भी याद रखनी है। जल ग्रहण यात्रा के आयोजन से जल ग्रहण गतिविधियों की जानकारी जन जन को देना, इससे होने वाले लाभों के बारे में अवगत कराना तथा परियोजना से जुड़ाव तय करना है। फिर ये लाइन पूरी याद करनी है। यह यात्रा राज्य के 2 रथों द्वारा पृथक पृथक मार्गों से 27 जिलों की 107 परियोजना अंतर्गत 214 ग्राम पंचायतों से होकर गुजरेगी तथा योजना का व्यापक प्रचार प्रसार करेगी। जिले याद रखने, परियोजना याद रखनी है और ग्राम पंचायत याद रखनी है। 27 जिलों की 107 परियोजना के अंतर्गत 214 ग्राम पंचायतों से होकर ये योजना गुजरेगी। ये याद रखना है पूरा। इंटरनेशनल हाइड्रोजन कॉन्क्लेव 2025
2025 ये कहाँ आयोजित किया गया? जयपुर के अंदर। 10 से 11 फरवरी 2025 सुरेश ज्ञान विहार यूनिवर्सिटी जयपुर के अंदर। इंटरनेशनल हाइड्रोजन कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन जयपुर के अंदर आयोजित किया गया था। कर्मचारी चयन बोर्ड ज़्यादा आयोजन के ऊपर फोकस रखता है कि भी किस स्थान पर आयोजित किया गया था। सेंटर फॉर रिन्यूएबल एनर्जी एंड स्टोरेज और सुरेश ज्ञान विहार यूनिवर्सिटी की ओर से इंटरनेशनल हाइड्रोजन कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन किया गया था। किन किन के द्वारा किया गया था? सेंटर फॉर रिन्यूएबल एनर्जी एंड स्टोरेज और सुरेश ज्ञान विहार यूनिवर्सिटी, दोनों का नाम याद रखना है, संयुक्त रूप से इन दोनों के द्वारा किया गया। इससे देश में हाइड्रोजन ऊर्जा के शोध और नवाचार को बढ़ावा मिलेगा तथा वैश्विक समुदाय के लिए भी मंच मिला है। फिर मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना, इनके नए प्रावधान है जोड़े गए इसके अंदर। 31 जनवरी 2025 को प्रदेश भर में मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना नवीन फेज के लिए प्रावधान जारी किए। प्रीमियम भुगतान के बाद 91 दिन से योजना का लाभ लिया जा सकेगा। ये दिन याद रखना, 91 दिन है। यहाँ आपको 90 भी दे सकता है, 80 भी दे सकता है। फिर प्रीमियम राशि याद करनी है आपको 850 रुपये निःशुल्क श्रेणियों के अलावा। जो निःशुल्क श्रेणियाँ हैं उनको छोड़कर प्रीमियम राशि 850 रुपये है। 15 अप्रैल तक पॉलिसी नवीनीकरण का भुगतान करने पर 1 मई 2025 से 31 अप्रैल 2026 तक 30 अप्रैल 2026 तक पॉलिसी जारी रहेगी। ये याद रखना, 1 मई 2025 से 30 अप्रैल 2026 तक पॉलिसी जारी रहेगी। देला शिशु केयर, कैंसर चिकित्सा डे केयर तथा अस्पताल में भर्ती होने के 5 दिन और 15 दिन बाद तक समस्त चिकित्सा सुविधाएं निःशुल्क रहेगी। ये भी याद रखना है। यदि पेपर के अंदर पूछा गया है, पहले एक तो यह तारीख याद रखनी है और एक ही याद रखनी है हमें 15 अप्रैल तक, और एक ही 5 दिन और 15 दिन बाद तक समस्त चिकित्सा वे निःशुल्क रहेगा। अस्पताल में भर्ती होने के बाद की बात है ये इतना याद करना है। फिर वित्तीय स्वास्थ्य संबंधी सूचकांक 2025 नीति आयोग द्वारा 25 जनवरी 2025 को जारी की गई। राज्यों की वित्तीय स्वास्थ्य संबंधी सूचकांक 2025। वित्तीय स्वास्थ्य संबंधी सूचकांक 2025 किसके द्वारा जारी किया गया? नीति आयोग द्वारा। कब? 25 फरवरी 2025 को। 12वीं रैंकिंग। स्कोर के अनुसार प्रदेश को परफॉर्मेंस श्रेणी में वर्गीकृत किया गया। रिपोर्ट का आधार 2022 और 23 लिए गए। इसके अंदर शेष 2 राज्य रहे। ये नाम याद करना आपको। 1 नंबर पर था उड़ीसा और 2 पे छत्तीसगढ़। ये दोनों नाम याद करने हैं। शेष राज्य का नाम पूछ सकता है, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। रिपोर्ट वर्ष 2022-23 का आधार लिया गया। फिर अखिल भारतीय सम्मेलन वाटर विजन 2047। अखिल भारतीय सम्मेलन वाटर विजन 2047। राज्य जल मंत्रियों का अखिल भारतीय सम्मेलन का वाटर विजन 2047 आयोजन याद रखना है आपको। उदयपुर के अंदर आयोजन हुआ था। ये पेपर के अंदर आ गए। राज्य जल मंत्रियों का अखिल भारतीय सम्मेलन वाटर विजन 2047 का आयोजन कहाँ किया गया? उदयपुर के अंदर। 18 से 19 फरवरी 2025। देश में राज्य जल मंत्रियों का 2 दिवसीय वाटर विजन सम्मेलन 2047 उदयपुर में आयोजित किया गया। ये याद रख लेना कि भी उदयपुर में आयोजित किया गया था 18 और 19 फरवरी 2025 को। 18-19 आप याद नहीं रखो तो फरवरी 2025 याद रख लेना। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून ऐसे ऑप्शन दे सकता है। ये दूसरा अखिल भारतीय वाटर विजन सम्मेलन है। सम्मेलन का उद्घाटन केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने किया। एक ये याद रखना है। सम्मेलन का उद्घाटन केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने किया। सम्मेलन की कार्यशाला की थीम भारत 2047 तक एक जल सुरक्षित राष्ट्र
ये थीम याद करनी है, पेपर के अंदर थीम पूछता है, कन्फर्म थीम आएगी आपके पेपर के अंदर। सम्मेलन के कार्यक्रम की थीम क्या थी? भारत 2047 तक एक जल सुरक्षित राष्ट्र। फिर मरु महोत्सव, मरु महोत्सव 2025। आयोजन 9 से 12 फरवरी 2025 पर्यटन विभाग द्वारा। याद कर लेना, ये मरु महोत्सव का आयोजन किसके द्वारा किया गया? पर्यटन विभाग द्वारा। आयोजित स्थल याद रखना आपको, जैसलमेर के शहीद पूनम सिंह स्टेडियम में। मरु महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? जैसलमेर के शहीद पूनम सिंह स्टेडियम में। किसके द्वारा? पर्यटन विभाग द्वारा। इसके अंदर पुरस्कार है वो याद करने हैं आपको, पुरस्कार पेपर के अंदर पूछता है। मिस्टर डेजर्ट मरुश्री धीरज पुरोहित जैसलमेर। मिस्टर डेजर्ट मरुश्री धीरज पुरोहित जैसलमेर। मिस मुंबल कोमल सीधे बीकानेर। ये पुरस्कार याद करने हैं आपको। फिर है मिसेज जैसलमेर भावना गहलोत जो कि जोधपुर की। और मिस्टर पोखरण गोपाल सिंह, ये कन्फर्म याद करना है। मिस्टर डेजर्ट मरुश्री धीरज पुरोहित जैसलमेर। मिस मुंबल कोमल सीत बीकानेर। मिसेज जैसलमेर भावना गहलोत जोधपुर। मिस्टर पोखरण गोपाल सिंह। फिर मिस पोखरण अभिलाषा चौधरी सीकर। ये 4-5 पुरस्कार है, ये याद रखना। फिर इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2022। 11 फरवरी 2025 को राज्य सरकार ने प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए इलेक्ट्रिक वाहन नीति के तहत 200 करोड़ रुपए का ई व्हीकल प्रमोशन फंड गठित किया है। ये 200 करोड़ याद रखना है आपको, 200 करोड़ रुपए का ई व्हीकल प्रमोशन फंड गठित किया है। यहाँ पे आपको 150 करोड़ मिल सकते हैं, 250 करोड़ मिल सकते हैं, ये 200 करोड़ है। पुनर्भरण और एकमुश्त अनुदान राशि 1 सितंबर 2024 क्रय किए गए और राज्य में पंजीकृत किए गए वाहनों पर दिया होगा। वाहन का क्रय राजस्थान राज्य से लिया जाना आवश्यक है। फिर नक्शा प्रोजेक्ट, डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन कार्यक्रम के अंतर्गत राजस्थान सहित देश के विभिन्न राज्यों में नक्शा प्रोजेक्ट का शुभारंभ 18 फरवरी 2025 को किया गया। 18 फरवरी 2025 को, ये तारीख याद रखनी है आप। नक्शा प्रोजेक्ट का शुभारंभ कब किया गया? 18 फरवरी 2025। राजस्थान सरकार ने इस प्रोजेक्ट के लिए राज्य के 10 नगरीय निकायों का चयन किया है जहाँ यह प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा। नक्शा प्रोजेक्ट में शामिल है राज्य के नगरीय निकाय भिवाड़ी, किशनगढ़, ब्यावर, सवाईमाधोपुर, जैसलमेर, पुष्कर, बगरू, बहरोड, नवलगढ़ और नाथद्वारा। ये इतना याद नहीं होगा आपको, वो पहले एक लाइन याद करनी है। नक्शा प्रोजेक्ट के तहत नगर पालिकाओं की संपूर्ण भूमि क्षेत्र का ड्रोन सर्वेक्षण द्वारा डिजिटल मैपिंग करवाकर भूमि अधिकार अभिलेख का डिजिटलीकरण किया जाएगा। ये याद करना है। नक्शा प्रोजेक्ट के तहत नगर पालिकाओं की संपूर्ण भूमि क्षेत्र का ड्रोन सर्वेक्षण द्वारा डिजिटल मैपिंग करवाकर भूमि अधिकार अभिलेख का डिजिटीकरण किया जाएगा। इससे लाभ क्या है? इससे शहरी क्षेत्रों में संपत्तियों का सटीक सीमांकन संभव होगा। संपत्ति के स्वामित्व की जानकारी भी रजिस्टर होगी तथा लैंड रिकॉर्ड डिजिटल रूप में उपलब्ध होगा। धन्यवाद साथियों, आज के लिए इतना ही। कल हो सकता है अपना ये कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। फरवरी का करंट अफेयर है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें।